गंगा नदी निकलती कहां से है और गंगा नदी का मुहायना कहां यानी कि विसर्जन कहां पर होती है। तो उत्तराखंड के गोमुख से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है भागीरथी, और उत्तराखंड के ही सातोपत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी दोनों नदी अलग अलग दिशाओं से बहते हुए उत्तराखंड के देवप्रयाग में पहुंचती है, जहां पे अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। और इसी देवप्रयाग से आगे जो नदी जाती है उस नदी को हम गंगा नदी कहते हैं। यानी कि जो अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के संगम के बाद, देवप्रयाग में संगम के बाद जो नदी आगे जाती है उस नदी को हम गंगा नदी कहते हैं। ये गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से बहते हुए बांग्लादेश जब पहुंचती है तो इसे बांग्लादेश में गंगा नदी ना कहकर इसे बांग्लादेश में पद्मा नदी कहा जाता है। भारत की एक और प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो उस बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है, और ये जमुना और पद्मा नदी का संगम बांग्लादेश में होता है। और बांग्लादेश से संगम के बाद जो नदी आगे मुहायने पर जाती है उस नदी को हम मेघना नदी के नाम से जानते हैं। यानी कि जब गंगा नदी देवप्रयाग में दो नदी मिलती है और गंगा नाम पड़ने के बाद ये जो नदी है बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश होते हुए मेघना नाम से विसर्जित होती है। गंगा नदी भारत में 5 राज्यों में होकर बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, जिसकी सबसे बड़ी धारा जो है आपके उत्तर प्रदेश में बहती है और सबसे कम जो है गंगा नदी झारखंड में बहती है। जब गंगा नदी बंगाल में पहुंचती है तो बंगाल में गंगा नदी को 2 ढाल मिलती है, एक ढाल जो कोलकाता की ओर चले जाती है और दूसरी ढाल जो बांग्लादेश की ओर जाती है। गंगा नदी की जो धारा कोलकाता की ओर से जाती है उसे हम गंगा नदी ना करके हुगली नदी कहा जाता है। यानी कि जो हुगली नदी है वो गंगा नदी का ही एक भाग है जो ढाल मिलने के कारण बंगाल की यानी कि कोलकाता की ओर चले जाती है। गंगा नदी पहाड़ से नीचे की ओर आती है तो वो उसका मैदानी इलाका होता है हरिद्वार। मतलब तथ्यों के हिसाब से समझे तो भागीरथी नदी ही मुख्य रूप से गंगा नदी है, लेकिन गंगा नदी का नाम जो है देवप्रयाग से पड़ता है, जिसकी कुल लंबाई, गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। यानी कि आपके निकलने से लेकर मुहाने तक पहुंचने तक की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी जो है भारत में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है और साथ ही हाईकोर्ट के द्वारा गंगा नदी को एक जीवित प्राणी का भी दर्जा दिया गया है। गंगा नदी भारत की एकमात्र नदी जिसमें डॉल्फिन पाया जाता है। और दूसरी चीज, गंगा नदी में कई स्थान ऐसे गंगा नदी पर जहां पे नदी जब पहुंचती है तो कई अन्य नदियां आकर मिलती है, जिसमें सबसे प्रमुख है प्रयागराज। प्रयागराज में 3 नदियों का संगम माना गया है, गंगा, यमुना और सरस्वती। लेकिन मूल रूप से प्रयागराज में आप देखेंगे तो 2 ही नदी दिखेगी आपको, एक गंगा नदी दिखेगी, दूसरा आपका यमुना। यानी कि सरस्वती नदी को अदृश्य माना गया है, जो अदृश्य यानी कि नीचे से ही 3 नदियों का संगम हो जाता है। तो ये सारथी गंगा नदी के प्रमुख चीजों की। अब प्रतियोगी परीक्षा में क्या क्या पूछा गया तो याद रखिएगा, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का संगम कहां पर होता है तो याद रखिएगा देवप्रयाग, और देवप्रयाग से ही इस नदी का नाम पड़ता है गंगा नदी। दूसरा याद रखिएगा हुगली नदी किस नदी की धारा है तो हुगली नदी जो है आपके गंगा नदी का ही एक धारा है। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। और पद्मा और जमुना के संगम के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है तो दोनों के संगम के बाद जो नदी आगे जाती है उस नदी को हम मेघना नाम से कहते हैं। यानी कि गंगा नदी मेघना नाम से बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होती है। गंगा नदी पर ही विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है जिसको हम सुंदरवन डेल्टा बनते हैं। इसके अलावा गंगा नदी की सहायक नदियां आपको याद रखनी है, गंगा नदी पर बने विभिन्न एनीकेट और बांधों को याद करने होंगे। तो गंगा नदी की सहायक नदी और उनमें बने हुए बांधों को लेकर हम नया वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।